जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी में एक कैप्टन का क्या पावर और क्या ड्यूटी होती है, आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैप्टन रैंक के ऑफिसर के बारे में सभी चीज़ें पता होने वाली हैं। देखिए, इंडियन आर्मी में कैप्टन एक यंग और रेस्पॉन्सिबल रैंक है। ये वो रैंक है जहां पहुंचने के लिए एक लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर को इंडियन आर्मी में 2 साल की ड्यूटी पूरी करनी होती है। यानी कि लेफ्टिनेंट रैंक में ज्वाइन करने के बाद 2 साल के बाद वो कैप्टन रैंक में प्रमोट होते हैं। इंडियन आर्मी में यंग कैप्टन के पास ह्यूज एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो फौज के तौर तरीके धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा होता है। इसी स्टेज में कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर ज्यादातर रहते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी में किसी भी कंपनी में लगभग 120 के आसपास में सोल्जर मौजूद होते हैं और उनको कमांड करता है एक मेजर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक ऑफिसर, जिसे कहा जाता है कंपनी कमांडर। और कंपनी में कैप्टन का काम होता है मेजर साहब के ऑर्डर्स और डिसीजन लेने में उनकी मदद करना, अपने कंपनी के सभी सोल्जर्स और जेसीओज को मैनेज करना, उन्हें मोटिवेट करना, मेजर साहब द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को सोल्जर्स सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना। और ऑपरेशन टाइम या फिर रणभूमि में अगर कंपनी कमांडर को यानी कि मेजर साहब या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को कुछ हो जाता है तो उसके बाद पूरे कमांड को संभालना कैप्टन का ही काम होता है, क्योंकि कंपनी कमांडर के बाद सर्वोच्च स्थान उनका ही होता है। जब एक कैप्टन कोई फील्ड पोस्टिंग में जाता है तो वहां पर एम्बुश, पेट्रोलिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन सभी चीज़ों में कैप्टन को सोल्जर के साथ में ही भेजा जाता है। वो फील्ड में जाकर इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं और कमांड करते हैं। पीस टाइम में जब कोई कैप्टन यूनिट में काम करता है तब यूनिट की डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, मूवमेंट और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के सभी काम कैप्टन के ऊपर ही रहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में कैप्टन क्या करता है इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि एक कैप्टन को वेपन से लेकर फील्ड ड्यूटी तक और एडमिनिस्ट्रेशन काम से लेकर ट्रेनिंग तक हर जगह पर अपनी हाईली एफिशिएंसी के साथ में काम करना होता है, क्योंकि यही कैप्टन कुछ समय के बाद मेजर रैंक में प्रमोट होगा जब उनके हाथ में पूरी कंपनी का कमांड होगा और उस वक्त मेजर बनके वह अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से निभा सके। इसीलिए कैप्टन को अपने रैंक की जो ड्यूटी है उसे हाई एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ में करना पड़ता है। देखिए, ऑफिसर का काम सिर्फ सोल्जर को ऑर्डर देना ही नहीं होता है। ऑफिसर का काम है सोल्जर को समझना, अपने यूनिट को समझना, और एक कैप्टन के लिए, एक यंग ऑफिसर के लिए यह करना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए एक कैप्टन अपने सोल्जर के साथ में बैठकर खाना भी शेयर करते हैं। ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड चैलेंज, सोल्जर के भीतर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, सोल्जर की क्या डिमांड है, सभी चीजों के बारे में सोल्जर के साथ खुलकर बात करता है एक कैप्टन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर एक कंपनी में 120 सोल्जर हैं तो 120 सोल्जर के नाम से लेकर उनकी फैमिली के बैकग्राउंड तक ये सभी चीजें कैप्टन के दिमाग में छिपी हुई रहती हैं, क्योंकि वो अपने सोल्जर के साथ में इतना ज़्यादा वक्त बिताते हैं कि सोल्जर अपने पर्सनल प्रॉब्लम तक अपने ऑफिसर के साथ में शेयर कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि कैप्टन का एडमिनिस्ट्रेटिव काम और पावर क्या होता है। देखिए, कैप्टन क्योंकि एक यंग ऑफिसर है, इसीलिए फौज के तौर तरीके, फौज की जो बेसलाइन है उसे उनको सीखने की और एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। इसीलिए कैप्टन को अपने सोल्जर के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पर्सनल फाइल से शुरू करके लीव अप्रूवल और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स का ध्यान भी कैप्टन ही रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिलिट्री बेस लेवल पर अकाउंट मैनेजमेंट, पब्लिक फंड्स का हिसाब रखना, वेपन्स की क्लीनिंग और मेंटेनेंस, वेपन कहां पर इशू हुआ, कब यूनिट पर वापस आया, कितना फायरिंग हुआ, इन सभी चीजों का हिसाब कैप्टन के पास में ही होता है। इनफैक्ट यूनिट एरिया का जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, यूनिट में कोई स्पोर्ट्स और कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाना है, उसे कंप्लीट करना है, यह सभी चीजें एक कैप्टन के हाथ में ही होती हैं। तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी में कैप्टन यूनिट मैनेजमेंट और एक्शन में एकदम अहम रोल निभाते हैं। इसके अलावा भी कैप्टन के कुछ और ड्यूटीज और पावर्स होते हैं जिनका डिटेल्स हम आपसे नेशनल सिक्योरिटी के चलते शेयर नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।